तो हरियाणा में भी सबक सिखाने का काम करना चाहिए, क्योंकि एक देवीलाल परिवार है कि वो अपना छोटू राम का परिवार जब भी जो छोटू राम के नाते है, जब भी चाहते हैं किसी अपनी मर्जी से किसी पार्टी में चले जाते हैं और फिर लोगों को भगा के। देखिए, ये आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमारे बुजुर्गों ने जो ऊंचाना धरना चला हुआ है, यहाँ पर 474 दिन हो गए अपनी मांग समस्याओं को लेकर ने, लेकिन हमारी किसी भी समस्या का कोई समाधान, जो यहाँ का सांसद था, जो यहाँ से विधायक था, जो हमारी बदौलत डिप्टी सीएम बना, लेकिन हमारी किसी भी समस्या पर कोई सुनाई नहीं करी। सुनाई करना तो दूर, उसने हमारे से मिलना भी उचित नहीं समझा, बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। इसलिए हमने हताश निराश होकर ने आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और हम कहना चाहते हैं कि जो यहाँ से सांसद था वो टिकट कटने के कारण अब कांग्रेस के अंदर चला गया, और जो विधायक था, जो डिप्टी सीएम था दुष्यंत चौटाला, वो पार्टी छोड़कर सरकार में मलाई खा के ने हमारी अनसुनी बात करके ने अब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसलिए हमारा सांसद विजेंद्र सिंह का भी और दुष्यंत चौटाला का भी और पूर्ण बीजेपी का भी बहिष्कार रहेगा। इसलिए वो सांसद विजेंद्र सिंह और उसका परिवार अगर इंडिया गठबंधन से टिकट लेकर आते हैं तो हम उनकी खिलाफत करने का काम करेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को हम आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि विजेंद्र और वीरेंद्र सिंह के परिवार से इंडिया गठबंधन टिकट ना दे, क्योंकि वो दल बदलू है, मौका परस्त है। हमारे साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। यह धरने पर बैठे बुजुर्गों को स्वयं वीरेंद्र सिंह ने छोट भैया नेता कहा है और विजेंद्र सिंह ने कहा है कि ये शंभू नेता बैठे हैं, जबकि उन्होंने यहाँ से हमने सांसद बनाया था उसको, और उसने हमारी बात सुननी चाहिए थी। हमारी जो मांग मुद्दे थे, हमारी समस्याएं थी, हमारी समस्या थी कि ढक्कल हेड से माइदर निकलवाया जाए, जिसका पानी सुदकना हेड में और तुआ हेड में पड़े, जिससे 34-35 गाँवों को नहरी पानी सिंचाई का मिले। गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, यहाँ पर कोई राष्ट्रीय लेवल का खेल स्टेडियम बने, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, ऊपरगामी रेलवे पुल बने और युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई बड़ा उद्योग स्थापित हो। लेकिन हमारी किसी भी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए आज वो बीजेपी छोड़कर, क्योंकि मौकापरस्त लोग हैं ये सिर्फ अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं। इसलिए हम जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि इस प्रकार के दल बदलू नेताओं को और मौकापरस्त नेताओं को आप सब सिखाने का काम करिए। यहाँ पर बुजुर्ग 474 दिन से बैठे हुए हैं, सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, बारिश भी आई, लेकिन हमारा लगातार धरना जारी है। हमारे धरने पर उन्होंने कटाक्ष किया, कोई बात नहीं सुनी गई, जबकि विजेंद्र सिंह ने एक बयान दिया है कि मैं किसानों की समस्याओं से, सरकार जो बीजेपी से सहमत नहीं था, अग्निवीर की योजना जो बीजेपी लेके आई उससे सहमत नहीं था। पहले ये बताओ, आप जो संदेश देना चाह रहे जनता में दे रहे हो या जो कांग्रेस की हाईकमान है उस तक पहुंचाना चाह रहे हो? हम जो इंडिया गठबंधन है उस इंडिया गठबंधन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस प्रकार के मौकापरस्त दल बदलू नेताओं को टिकट देने का काम ना करे। अगर इस प्रकार के नेताओं को टिकट देगी तो पूरा किसान, मजदूर, आम जनता और जो खाप पंचायतें हैं, सामाजिक संगठन है, सब मिलकर न हम निकट भविष्य में एक मीटिंग भी बुलाएंगे और हमने 29 तारीख को हिसार की जाट धर्मशाला में एक पूरे हिसार लोकसभा की मीटिंग भी बुलाई है, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर इंडिया गठबंधन ने हमारी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो हम इनके पैनल अपना किसान, मजदूर, खाप पंचायतें, सामाजिक संगठन मिलकर उम्मीदवार भी खड़ा करने का काम करेंगे। मतलब इसके खिलाफ खड़ा करोगे आप? हाँ, बिल्कुल करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन ने वीरेंद्र सिंह और उसके बेटे सांसद विजेंद्र सिंह पर इस प्रकार का विश्वास जताया तो इन लोगों को टिकट दी, तो वैसे हमारा जेजेपी और बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार रहेगा। इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं। इंडिया गठबंधन जेजेपी और बीजेपी को हरा सकता था, इसलिए अगर वीरेंद्र सिंह और उसके परिवार के लोगों पर इंडिया गठबंधन ने विश्वास जताया तो हम इनके पैनल उम्मीदवार खड़ा करने का काम करेंगे। इसके लिए 29 तारीख को जाट धर्मशाला हिसार में हमने मीटिंग भी बुलाई है और 30 तारीख की जो संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक होगी उसमें भी अपनी बात रखने का काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर धरने पर बैठे हैं जो 474 दिन से बुजुर्ग, उनके साथ विश्वासघात होगा, उनकी त्याग तपस्या के साथ कुठाराघात होगा। इसलिए हमने किसी भी कीमत पर चाहते कि वही लोग जिनके खिलाफ हमने ये धरना लगाने का काम किया वही आगे अगर वही MP बन जाते तो हमारा दुर्भाग्य होगा।
प्रधान जी, आज आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप हल्के में कोई आपने मीटिंग करी है कोई इस तरह की वजह में जो सांसद है पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह लापता, कोई मीटिंग करी है आज तक आपने? देखिए, हमने इस धरने को हमारी मांग और मुद्दे को लेकर ये धरना लगाया गया था। इस धरने को 474 दिन हो गए और हमने इस धरने के माध्यम से बार बार सांसद विजेंद्र के पास भी, दुष्यंत चौटाला के पास भी, हरियाणा सरकार के पास भी, डीसी, तहसीलदार सबके माध्यम से ज्ञापन मांग पत्र भेजने का काम किया। हमने मीडिया के माध्यम से खुला प्लेटफॉर्म रखा कि सांसद विजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला हमारे से आकर बात करें, हमारी समस्याओं पर संज्ञान लेने का काम करें, लेकिन उन्होंने कोई भी इस प्रकार का, हमने उनके खिलाफ गुमशुदगी की थाने में रिपोर्ट दर्ज भी करवाने का काम किया, हमने इश्तहार भी लगवाए, लेकिन इतने प्रयत्नों के बावजूद भी हमारी किसी भी मांग, हमारी किसी भी समस्या के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है और आगे भी, जैसे मैंने बताया 29 तारीख को हम हिसार के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि मामला पूरा लोकसभा क्षेत्र का है। उसके बाद भी अगर ये इंडिया गठबंधन इन नेताओं पर, दल बदलू नेताओं पर विश्वास जताता है तो हमको उनको बड़ा फैसला लेने का काम। देखो, राजकुमार सैनी इंडिया गठबंधन में कौन आए कौन ना आए ये हमारा कोई मैटर नहीं है, तो जवाब इंडिया गठबंधन देगा। लेकिन हमारा मुद्दा हमारी सामूहिक मांग समस्याओं को लेकर है, जो लगातार हम धरनारत है, लेकिन हमारी कोई भी बात की सुनाई नहीं हुई। इसलिए हम जो हमारी यहाँ की परिस्थिति है उसी पे बात करें। हाँ, वो उन्हीं का विरोध रहेगा। ये तो देखो उनकी बातें, हमको इंडिया गठबंधन में हम कोई शामिल थोड़े हैं। हम किसानों की, मजदूरों की, आम जनता की समस्या यहाँ पर हमारे इस धरने के प्लेटफॉर्म से उठाते रहे और उठाते रहेंगे। जब तक हमारी इन मांगों का समाधान नहीं हो जाता, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आगे क्या कुछ रणनीति पंचायत की बोल रहे हैं, क्या होगी? देखो, 29 तारीख को जाट धर्मशाला हिसार के अंदर, पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र के जितने भी किसान संगठन है, जितने भी मजदूरों के संगठन है, जितने भी सामाजिक संगठन है, वो बुलाए गए। उसमें बैठकर अगर हमारे इन आज की जो हमने ये चेतावनी दी, इस चेतावनी पर कोई संज्ञान नहीं लेता तो आगे की रणनीति बनाने का काम करेंगे। नहीं, हिसार इसलिए चुने हमने, हिसार ऊंचाना का जो क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, वो हिसार लोकसभा के अंदर आता है, इसलिए जींद सोनीपत में है। और हिसार हमने इसे चुना कि हिसार की जितनी भी सीटें हैं वो पूरी की पूरी हिसार, हम ये भी कहेंगे कि हिसार से ही कोई कैंडिडेट आए। हम इस आपके इस मीडिया के माध्यम से आज ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें कोई चाव नहीं है इस प्रकार का, हम कोई हिसार का ही मजबूत कैंडिडेट लाने का काम करेंगे। आजादी जो दलबदलू नेता है, क्या उन पर चुनाव आयोग के द्वारा रोक नहीं लगानी चाहिए कि उन पे इलेक्शन ही उनका रद्द करना चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, हमारी मांग है ये। जो इस प्रकार से कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में जो ये दल बदलू है, मौका परस्त लोग होते हैं, ये आज कल ये पहले भी कांग्रेस में थे, उसके बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी छोड़कर ना कांग्रेस मांगे। जिस पार्टी की हवा बन जाती है, इस प्रकार के लोग उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं। इसलिए हम लोगों में से भी कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के नेताओं से हमें सचेत रहने की जरूरत है। और जिस प्रकार पिछले चुनाव में पंजाब ने जो राजघराने थे उनको सबक सिखाने का काम किया था, तो हरियाणा में भी सबक सिखाने का काम करना चाहिए। क्योंकि एक देवीलाल परिवार है कि वो अपना छोटू राम का परिवार, जब भी जो छोटू राम के नाते है, जब भी चाहते हैं किसी अपनी मर्जी से किसी पार्टी में चले जाते हैं और फिर लोगों को भगा के, लोगों को गुमराह करके दूसरी पार्टी में कोई जाते। इनकी के पास ना कोई नीति है, ना इनकी कोई नीयत है। इनका काम सिर्फ राजपूत है, ये इनका काम सिर्फ राज ही करना होता है और बड़े बड़े लोगों को गुमराह करने का इनका काम है। इसलिए इस प्रकार की हमें सचेत रहने की जरूरत है। जैसे बीजेपी दूसरी पार्टियों पर कार्रवाई कर रही है और बहुत से दूसरी पार्टियों के नेता बीजेपी में आ गए हैं और उन्हीं पार्टियों को टिकट का दावेदार बनाया गया है, तो कितना इस चीज़ को सही मानते हैं? बिल्कुल भी सही नहीं मानते। ये बिल्कुल जो दल बदलू कानून देश के अंदर लागू होना चाहिए और इस पर चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये तो लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात करते हैं। इस प्रकार से ये देश का भला होने वाला नहीं। इस प्रकार का अगर अंकुश चुनाव आयोग ने नहीं लगाया तो हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि दल बदलू नेताओं का चुनाव कैंसिल करना चाहिए और इनको बिल्कुल हम इसका बहिष्कार भी करते हैं और इसका खंडन करते हैं। तो क्या लगता है कि दल बदलू नेताओं के सहारे बीजेपी 400 पार की जो आवाज़ है वो पूरी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हमारा तो एक ही नारा है आज, किसान मजदूर की और आम जनता के अंदर जो त्राई मची हुई है, किसान मजदूर की किसी भी समस्या की और बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया, तो हमारा एक ही नारा कि बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। तो किसान नेताओं के द्वारा क्या क्या प्रयास रहेंगे इस चीज़ के लिए? देखो, इसके लिए हमने 30 तारीख की मीटिंग रखी है
संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय बैठक है, उस पर जो हमारी ये बातें हम ये पहुंचाने का काम करेंगे और वो जो संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा उसी के अनुरूप आगे हम रणनीति बनाकर काम करेंगे।